दिल्ली के चारों तरफ किसानों का बड़ा प्रदर्शन, ट्रैक्टर मार्च के जरिए किया शक्ति प्रदर्शन। केएमपी टोल पर इकट्ठा हुए किसान हाईवे कर दिया जाम। किसानों का एक जत्था सिंघू बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर के रास्ते पर कुंडली से केएमपी हाईवे पर निकाला ट्रैक्टर मार्च। दूसरे जत्थे का टिकरी बॉर्डर से कुंडली तक मार्च, सांपला एंट्री पॉइंट से होगा हाईवे पर प्रवेश। केएमपी हाईवे के टोल प्लाजा पर पुलिस की तैनाती, बढ़ाई गई सुरक्षा। पलवल से भी निकला किसानों का जत्था, ट्रैक्टर का निकाला गया जुलूस। चारों जत्थों के साथ मौजूद हैं किसान नेता। टिकरी बॉर्डर से करीब 500 ट्रैक्टर निकले। ट्रैक्टर मार्च के चारों रूट के लिए जारी की गई गूगल लोकेशन, रास्ते में पड़ने वाले गांवों के लोगों को भी शामिल करने का प्लान। किसान नेता राकेश टिकैत को ट्रैक्टर चलाते नजर आए, मार्च की कर रहे हैं अगुवाई। किसानों के बड़े प्रदर्शन की रिहर्सल, गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसानों ने किया ट्रैक्टर परेड का ऐलान। ट्रैक्टर मार्च के चलते ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस पर आज अफरा तफरी के पूरे आसार, शाम 5 बजे तक ट्रैफिक डायवर्जन का अलर्ट। 8 जनवरी को सरकार के साथ तय है किसानों की 9वें दौर की बातचीत, 8वीं बैठक के आगे नहीं बढ़ी अभी तक बात। मांग पूरी नहीं होने पर किसान तेज कर रहे हैं आंदोलन। 9 जनवरी को कृषि कानून की प्रतियां जलाने का भी ऐलान। 9 जनवरी से ही हरियाणा में घर घर जाएंगे किसान नेता। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए देंगे न्योता। अमृतसर में 106 दिनों से जारी किसानों का धरना, बारिश और सर्द मौसम के बावजूद किसानों के हौसले बुलंद। बुराड़ी ग्राउंड से भी निकला ट्रैक्टर मार्च, किसानों में उत्साह। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की चिंता, कोविड के नियमों का पालन करने को लेकर सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो तबलीगी जमात की तरह होगी परेशानी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस, 2 हफ्ते में देना होगा जवाब। तबलीगी जमात को लेकर सीबीआई जांच करने की मांग वाली याचिका पर हो रही थी सुनवाई। अदालत ने कहा पहले तबलीगी जमात के नाम पर लोग जमा हुए, फिर अब किसान जमा हो गए। मेरठ में किसान नेता कुलदीप त्यागी के घर के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस तैनात, ट्रैक्टर मार्च के लिए जाने से रोकने का आरोप। तरन तारण में भूख हड़ताल पर बैठे 5 किसान, राजनीतिक दलों के बहिष्कार का ऐलान। यूपी के पीलीभीत में पीसीयू के धान केंद्र बंद, खुले पड़े हैं हजारों क्विंटल धान। लगातार हो रही बारिश से किसान परेशान, भीगे धान के बर्बाद होने का खतरा। बिहार में किसान आंदोलन का समर्थन, दरभंगा में किसान महासभा का अनिश्चितकालीन धरना। पीएम मोदी ने 1.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी को दिखाई हरी झंडी, डबल कंटेनर ले जाने की है इसमें व्यवस्था। पीएम मोदी ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रेवाड़ी मदार खंड का किया लोकार्पण, रेलवे के आधुनिकीकरण पर दिया जोर। मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की शुरुआत हुई। दिल्ली में बीसीसीआई चीफ सौरव गांगुली स्वस्थ हुए, आज अस्पताल से मिली छुट्टी। वुडलैंड अस्पताल में चल रहा था इलाज, की गई है एंजियोप्लास्टी। कोरोना संकट के दौरान श्री राम की संध्या आरती की खास व्यवस्था, 30 श्रद्धालुओं के लिए पास। भगवान श्री राम जन्मभूमि कार्य जल्दी होगा शुरू, धरती के नीचे पानी को रोकने वाली दीवार बनाने की योजना। 14 से 28 जनवरी तक विश्व हिंदू परिषद का चंदा अभियान, 10 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की कटेगी रसीद। आरएसएस के सर कार्यवाह कृष्ण गोपाल ने कहा राम मंदिर देश के स्वाभिमान सम्मान का प्रतीक, योगदान के लिए 5 लाख गांव संपर्क की योजना। कृष्ण गोपाल ने कहा कोरोना काल में आरएसएस कार्यकर्ताओं ने किया बहुत अच्छा काम। कोरोना टीकाकरण को लेकर सरकार की तैयारियां तेज, राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की बैठक। 8 जनवरी को फिर से देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन, इससे पहले 2 जनवरी को भी ड्राई रन हो चुका है। आज की बैठक में भी ड्राई रन की बारीकियों पर चर्चा, राज्यों को वैक्सीन वितरण पर भी दी गई पूरी की पूरी जानकारी। देश भर में अभी तक 1.5 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन को दी जा चुकी है ट्रेनिंग। वैक्सीनेशन टीम के 3 लाख सदस्य भी हैं पूरी तरह से तैयार। आज हमारे देश में कोरोना के 20,000 से ज्यादा मामले, 24 घंटों में 222 लोगों की हुई मौत। महिला आयोग की टीम बदायूं पीड़िता के घर पहुंची, परिवार वालों से बातचीत।
यूथ कांग्रेस ने किया ट्वीट, योगी जी कुर्सी है ये तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता शिरोमणि त्रिपाठी का जवाबी ट्वीट, कांग्रेस की भाषा देखिए, ये मानवता का अपमान, इसका परिणाम आपको चुकाना ही होगा। बदायूं में कथा सुनने गई लड़की के साथ दरिंदगी, मुख्य आरोपी फरार, साथी गिरफ्तार। मुरादाबाद में घर में घुसकर लड़की से दरिंदगी, धमकी देकर छत से फेंक दिया। जम्मू और पंजाब में एनआईए के छापे, नारकोटिक्स और हथियार को लेकर छापेमारी। लखनऊ में सड़क पर फायरिंग, एक युवक की मौत, साथी घायल। मुंबई के चेंबूर में जनता मार्केट में आग, दमकल के साथ गाड़ियों ने मुश्किल से पाया काबू। मध्य प्रदेश के खरगोन में अतिक्रमण हटाने को लेकर विरोध, भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। पुलिस और राजस्व विभाग ने 32 दुकानों को तोड़ा, तोड़फोड़ के बाद दुकानदारों ने आतंकी और नक्सली बनने की शपथ लेकर वीडियो वायरल किया। राजस्थान के बारह में बर्ड फ्लू का कहर, 61 कौवों की मौत, बाज, गिद्ध, कबूतर भी मृत मिले। राजस्थान में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं बर्ड फ्लू के मामले। ताज़ा घटना में जालौर में 29 पक्षी मृत पाए गए। पड़ोसी राज्यों के बर्ड फ्लू के मामलों के बाद दिल्ली में भी बना कंट्रोल रूम, सभी 11 जिलों में रैपिड रेस्पॉन्स टीम तैनात की गई। केरल के आलपुझा में बर्ड फ्लू की दहशत के बीच सरकार का बड़ा फैसला, संक्रमित पक्षियों को मारने के आदेश। सोनभद्र में मरे हुए कौवे मिलने से हड़कंप, जांच के लिए लिए गए सैंपल। जम्मू में मध्य एशिया से आए हजारों प्रवासी पक्षी, प्रशासन रख रहा है इन पर निगरानी। तरन तारण में ब्यास सतलुज संगम पर बर्ड फ्लू की अफवाह, अभी तक विदेशी पक्षियों में नहीं मिला कोई भी मामला। पंचकुला में कई चिड़ियों की मौत से हड़कंप, प्रशासन ने जांच के लिए भेजे सैंपल। आगरा में राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी वाह में बर्ड फ्लू का खतरा, वन विभाग ने जारी की एडवाइजरी। मध्य प्रदेश के सीहोर में 80 कौवों की मौत, जांच के लिए भेजे गए सैंपल। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थकों ने किया बवाल, संसद की कार्रवाई के दौरान सदन में घुस गए। भीड़ के अंदर घुसने से अमेरिकी संसद में मच गई अफरा तफरी, पोस्टर बैनर के साथ ट्रंप समर्थकों ने इमारत के हर कोने पर कर लिया कब्जा। स्थिति बिगड़ने पर नेशनल गार्ड ने संभाला मोर्चा, संसद के अंदर ट्रंप समर्थकों से हुई नेशनल गार्ड्स की भिड़ंत। हंगामे के दौरान अमेरिकी संसद के अंदर गोली चलने की भी खबर आई, गोलीबारी में अब तक 4 लोगों की मौत की भी खबर है। सुरक्षा बलों ने ट्रंप समर्थकों पर छोड़े आंसू गैस के गोले, संसद भवन के अंदर चलाया गया स्पेशल ऑपरेशन। कई घंटों तक चली पुलिस और ट्रंप समर्थकों के बीच झड़प, उपद्रवियों ने पुलिस पर फेंके केमिकल बॉम्ब्स। हंगामे के बाद अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में 15 दिन की पब्लिक इमरजेंसी का ऐलान किया गया। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने संभाल ली है कमान। राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम के खिलाफ ट्रंप समर्थकों ने किया जबरदस्त हंगामा, विरोध प्रदर्शन के लिए संसद की इमारत के बाहर जुड़ी थी भारी भीड़। राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम पर मुहर लगाने के लिए अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र में जारी थी कार्यवाही। 20 जनवरी को जो बाइडेन को संभालना है राष्ट्रपति पद। संसद की कार्रवाई से पहले ट्रंप ने दिया था उकसाने वाला बयान, कहा कभी कबूल नहीं करेंगे हार, समर्थकों को संसद मार्च के लिए भी कहा था। सामने आ रही हंगामे की खौफनाक तस्वीरें, संसद में दाखिल होने में सफल हुए समर्थक। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा यह विरोध नहीं विद्रोह है। हिंसा के बाद ट्रंप का ट्विटर अकाउंट 12 घंटे के लिए लॉक कर दिया गया, हटाए गए 3 ट्वीट। ट्विटर के बाद फेसबुक और यूट्यूब ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एक वीडियो को हटाया। हिंसा के दौरान ट्रंप ने अपने समर्थकों को किया था संबोधित। नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट, वॉशिंगटन की हिंसा देखकर दुखी हूं, सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण होना चाहिए। ओडिशा के राउरकेला स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, गैस रिसाव से 4 लोगों की हुई मौत। हरदोई में अदालत की शादी की कार्रवाई के दौरान हंगामा, लड़की ने लगाया अगवा कर रेप करने का आरोप। झांसी में रेप के आरोप में पीआरडी जवान गिरफ्तार, पति को धमकाकर पत्नी का कर लिया था अपहरण। रायबरेली में महिला का अधजला शव मिलने से हड़कंप, परिवार का दावा मानसिक विक्षिप्त थी महिला। पुणे में शराब के गुरख धंधे का भंडाफोड़, करीब 34 लाख रुपए की अवैध स्प्रिंट बरामद। उत्तराखंड के विकासनगर में हाथियों के झुंड का उत्पात, फॉरेस्ट और ट्रेनिंग सेंटर के नजदीक हंगामा किया। दिल्ली में बदमाशों ने पुलिसकर्मी पर किया हमला, घायल होने के बावजूद जवान ने आरोपी को धर दबोचा। लखनऊ नगर निगम ने शुरू की बैग बैंक योजना, शहर को प्लास्टिक थैलियों से बचाने का अभियान। इम्फाल में दूसरे विश्व युद्ध की यादें फिर से हुई जीवंत, मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह ने म्यूजियम का उद्घाटन किया। राजभवन के बाहर दिखा स्वेटर में बैठे मोची को देखकर राज्यपाल कलराज मिश्र ने की मदद, स्वेटर और कंबल खरीद कर दिए।
दिल्ली में मौसम की मनमर्जी का टूटा रिकॉर्ड। जनवरी के महीने में 21 साल में सबसे ज़्यादा बारिश दर्ज की गई। जनवरी में सिर्फ 6 दिनों में दिल्ली में दर्ज हुई है 56 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश। मौसम विभाग के अनुसार कल से फिर शुरू होगा शीतलहर का दिल्ली में प्रकोप। जम्मू कश्मीर में गुरेज में बर्फीला तूफान कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। राजस्थान के माउंट आबू में तापमान में एक बार फिर से गिरावट, 0 से 2 डिग्री नीचे तक तापमान। हिमाचल के सिरमौर में लगातार 2 दिन से हो रही है बारिश, तापमान में लगातार हो रही है गिरावट, बर्फ की मोटी मोटी चादर। दिल्ली में 4 दिसंबर को हुई हत्या का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, सट्टे के दौरान लूटपाट के मार डाला। दिल्ली में बदमाशों ने पुलिस पर किया हमला, छीन ली पुलिस की पिस्टल। नोएडा सेक्टर 20 में फर्जी पुलिस वाले ने की लूटपाट, महिला का लूट लिया कंगन। बिहार के सीतामढ़ी में आरोपी बेलगाम, युवक को गोली मारकर किया घायल। कन्नौज में बस और बाइक की टक्कर, बाइक सवार की मौके पर मौत, जबरदस्त हंगामा। दुनिया में 8 करोड़ 68 लाख के पार कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 18,77,000 से ज़्यादा की हो चुकी है मौत। अमेरिका में जारी कोरोना का कहर, 24 घंटों में 3900 से ज़्यादा की मौत, 2 करोड़ 16 लाख के पार संक्रमितों की संख्या। ब्रिटेन में अब तक 13 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन, एक हफ्ते में 20 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। कोरोना की जांच के लिए चीन का दौरा करने वाली विशेषज्ञों की टीम को नहीं मिली इजाजत, WHO ने जताई नाराजगी। लोगों को 21 से 28 दिनों के अंदर फाइजर वैक्सीन के लेने होंगे 2 डोज, WHO ने जारी किए दिशा निर्देश। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।